हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग में। देखिए, अभी एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन आया। कब आया? 12 तारीख को, 12 अगस्त को आया नोटिफिकेशन और 12 से 2 सितंबर तक आपके भरे जाएंगे फॉर्म। ठीक है, उसके बाद एसएससी जेईई का जो टेंटेटिव शेड्यूल है एग्जाम का वो है नवंबर में। कहाँ पे है? नवंबर में। तो आपके पास ले दे के बचा कितना? 3 महीना। तो इस 3 महीने में हम स्टडी कैसे प्लान करें, इस 3 महीने में अपनी स्टडी कैसे प्लान करें, इसी के ऊपर होने वाला है आज का हमारा सेशन। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर एसएससी जेईई का एग्जाम आया और 3 महीने बचे हैं तो हम कैसे पढ़ाई करें, क्या क्या पढ़ें, इतना कंफ्यूजिंग है। मतलब 12-13 सब्जेक्ट तो टेक्निकल भरे पड़े, उसके बाद नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं। आपको जीएस पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, उसमें बायोलॉजी पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है। तो हम अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे प्लान करें कि हम एक स्टिपुलेटेड टाइम में, जो हमारा एक टाइम है 3 महीने का, उसमें अपना सारा सिलेबस हम आराम से कवर कर पाएँ। तो हमने सोचा यार क्यों नहीं इसी बात पे थोड़ा बच्चों को बता दिया जाए कि आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। तो इसीलिए हम लेके आए हैं आज का ये अपना सेशन। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, 3 महीने की स्टडी प्लान आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग को रखिए स्थिर, स्टडी फ्लो में बिल्कुल शांत रखिए और 3 महीने बिल्कुल जम के तैयारी करिए। कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, किस बुक से क्या पढ़ना है, किस बुक से थ्योरी पढ़नी है, किस बुक से न्यूमेरिकल पढ़ना है, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे कॉमन कंफ्यूजन क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। बच्चे स्ट्रैटेजी में कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो हम आज इन तीनों चीज़ों पे बात करेंगे। जैसे मैं अपनी क्लास में, जो मेरी रेगुलर क्लास होती है 7 से 8, मैं आपको बताता हूँ कि आप शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का सबसे बड़ा जरिया है शॉर्ट नोट्स। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपका एग्जाम क्रैक होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं कि कुछ पढ़ाई नहीं, लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स बना लिया, ऐसे नहीं। पहले आप करिए थोरो स्टडी, पूरे कंसेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए। जब एग्जाम बचेगा 10 से 15 दिन, तब आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। ठीक है बच्चे, अब मैं इस पर भी आऊँगा थोड़ी देर में कि ये कैसे हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। पहले हम बात करते हैं व्हाट टू स्टडी, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले आप अपने पुराने पेपर को एनालाइज कीजिए, लास्ट 5 ईयर्स के, लास्ट 6 ईयर्स के पेपर को एनालाइज कीजिए और देखिए कि पैटर्न कैसा आ रहा है, कौन सी चीज़ ज़्यादा आ रही है, कौन सी चीज़ कम आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एनालाइज किया कोई पेपर और उसमें आपको पता चला कि यार थर्मोडायनेमिक्स तो हर साल 12 से 15 नंबर की आ रही है, या कि सर फ्लूइड मैकेनिक्स हर साल 25 से 30 नंबर का आ रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स। तो अब आप बताइए आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको सबसे ज़्यादा प्राइम फोकस किस पे रखना है? थर्मोडायनेमिक्स पे और फ्लूइड मैकेनिक्स पे। क्यों? क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको 100 में से लगभग 35 से 40 नंबर देके जाएंगे। 100 में से लगभग 35 से 40 नंबर देके जाएंगे। और टेक्निकल में यार, अगर आप 100 नंबर में से ना, अगर आप 100 में से 90 स्कोर करते हो ना, जो कि बहुत आसान है, टेक्निकल में 100 में से 90 स्कोर करना इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, जो नॉन टेक्निकल का सेक्शन है जिसमें जीएस वगैरह आती है, उसमें कुछ जो टेक्निकल बच्चे होते हैं वो थोड़ा कमज़ोर होते हैं जीएस में, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है 50 में से 45 स्कोर करना। लेकिन टेक्निकल में से 100 में से 90 स्कोर करना बहुत ही आसान है, बहुत आसान। अब तो आपको क्या प्लान करना है कि पहले आपको पेपर एनालाइज करना है, उसके बाद ये देखना है कि अब हमको अपना प्राइम फोकस किस पे रखना है, ज़्यादा हमको फोर्स किस पे रखना है, ज़्यादा फोकस किस पे रखना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स आ रही है, फ्लूइड मैकेनिक्स आ रही है, तो आपको ये ज़्यादा पढ़ना है। ठीक, इसके बाद अब आपको फिर आपने देखा कि यार थ्योरी ऑफ मशीन कितने नंबर की आ रही है, अब आपने बोला कि सर ये तो 10 नंबर की आ रही है, तो थ्योरी ऑफ मशीन भी आपको पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करूं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2 से 3 नंबर की आती है, तो यार अगर छोड़ भी दोगे ना, ऐसा कोनो पहाड़ टूट नहीं जाएगा, है ना। अगर छोड़ भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो बच्चे ये तो रहा व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है। क्लियर? अब हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कैसे आपको पढ़ाई करनी है। देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, क्योंकि एसएससी जेईई के एग्जाम में आपका जो कंपटीशन है ना, वो आपके ही बराबर के लड़कों से है। कुछ लड़के आपसे भी सूरमा होंगे पढ़ने में, कुछ आपसे कमज़ोर होंगे। तो आपको पढ़ना कैसे है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है टाइम का मैनेजमेंट। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है टाइम का मैनेजमेंट। तो समय का ध्यान रख के पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो आप क्या करो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था अपनी पहली क्लास में, जो मेरी रेगुलर क्लास होती है 7 से 8 थर्मोडायनेमिक्स की, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको डेली 200 से 400 क्वेश्चन लगाने हैं। अब किस बुक से लगाने हैं, इस पे भी मैं आपको वीडियो जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए।
तो आपको 200 से 400 वीडियो क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं। और ऐसे नहीं कि सुबह 8 बजे मन किया 50 कर लिया, फिर 10 बजे रात को मन किया 20 और कर लिया, फिर बीच में गर्लफ्रेंड से बात भी कर ली, ऐसा नहीं करना। आप जब एक बार बैठो तो आपको 200 से 400 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं, वो भी टाइम के साथ। स्टॉप वॉच ऑन करिए, 2 घंटे का टाइम लगाइए और देखिए 2 घंटे में आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो। सकता है शुरुआत में आप 2 घंटे में, हो सकता है शुरुआत में आप 2 घंटे में 100 ऑब्जेक्टिव, 80 ऑब्जेक्टिव, 90 ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाओ, लेकिन जब आप कंटिन्यूटी रखोगे अपने अंदर तो आपका फ्लो होना है। यू ऑल नो दैट इन फ्लूइड मैकेनिक्स देयर इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, इट सेज wherever there is a continuity there is always a flow। दुनिया में एक ही इक्वेशन ऐसी है जो फ्लो की गारंटी देती है, वो है कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो ना सिर्फ फिजिक्स में बल्कि आपकी लाइफ में भी अगर कंटिन्यूटी है तो आपका फ्लो होना कंफर्म है, कोई रोक ही नहीं सकता। तो आपको 200 से 400 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं, डेली बेस पे सॉल्व करने हैं। अब बहुत सारी ऑब्जेक्टिव किताबें आती हैं, थोड़ा वेट करिए, उस पर भी हम एक सेशन लेके आने वाले हैं, ठीक है। स्टॉप वॉच आपको ऑन करना है, टाइम के हिसाब से मैनेजमेंट करना है। तो हो सकता है शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत हो, आप इतना स्कोर ना कर पाओ, 2 घंटे में आप 100 तक पहुंच पाओ, लेकिन आप एक टाइम ऐसा आएगा जब आप 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन प्रैक्टिस करते रह जाओगे लगातार, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। और एसएससी जेईई आपसे मांगती क्या है? एसएससी जेईई का पेपर कितने देर का होता है भैया? 2 घंटे का। क्वेश्चन कितने आते हैं भैया? 200। 2 घंटे का मतलब कितना हो गया? 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना हो गया? 7200 सेकंड हो गया। 7200 सेकंड, 120 मिनट, 7200 सेकंड में आपको करने हैं 200 क्वेश्चन। इसका मतलब अगर एक क्वेश्चन को करने के लिए मैं टाइम देखूं तो 7200 डिवाइडेड बाय 200 आपके पास आ जाएगा 36 सेकंड। इस 36 सेकंड में आपको क्वेश्चन पढ़ना है यार, उसका आंसर भी करना है, टिक भी करना है, क्रॉस चेक भी करना है। तो आप ये सोच सकते हो कि जो क्वेश्चन का लेवल होने वाला है वो कितना आसान होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल जो होता है बहुत आसान होता है। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली सरफेस से आ जाते हैं, ऊपर ऊपर से पूछ लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम मैनेज करना है। 200 से 400 क्वेश्चन डेली लगाना, घड़ी चालू करके, पहली चीज। और व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है? जिसका स्कोर लास्ट पिछले 5 सालों में जिसका स्कोर ज्यादा आया है, जैसे थर्मोडायनामिक्स ज्यादा आई या फ्लूइड मैकेनिक्स ज्यादा आई, तो उस पर प्राइम फोकस रखना, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है? आपको ऑब्जेक्टिव डेली सॉल्व करने हैं घड़ी को शुरू करके। अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है मेकिंग शॉर्ट नोट्स। भैया शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? अब मान लीजिए आपने पढ़ी, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्या पढ़ा? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते गए, नोट्स बना रहे हो। नोट्स आपका पहुंच गया 250 पेज का। कितने पेज का? 250 पेज का। 250 पेज का पहुंच गया 150-200 पेज का पहुंच गया थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स पहुंच गई 150-200 पेज की। थ्योरी ऑफ मशीन आपने बनाया, वो भी पहुंच गया 150 पेज में। तो अगर ऐसे जोड़ते जाओगे तो 12 सब्जेक्ट जो हैं वो आपके पहुंच जाएंगे 1000, 1500, 2000 पेज में। फिर आप जब एग्जाम टाइम में खोलोगे ना तो ये मैकेनिकल कम आपको पूरा इतना बड़ा वेद लगेगा कि हमारे चारों वेद इकट्ठे हो गए, तो फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इतना ज्यादा थिकनेस देख के आपका दिमाग ना एकदम ब्लंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो करना क्या है आपको? शुरुआत में आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्लासेस को डेली अटेंड करना है, ठीक है। डेली आप लाइव सेशन अटेंड कीजिए, जो भी आपने पेड बैच लिया है उसको प्रॉपरली पढ़िए, मन से, शिद्दत से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, पूरा फोकस लगा के पढ़िए। उसके बाद जब आपको लगे कि अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब आपकी थर्मोडायनेमिक्स दिमाग में घुस गई है, उस दिमाग से अब आपको पूरी थर्मोडायनेमिक्स जो कि 150 पेज की है, अब आपको लाना है ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 पेजेस में, या मैक्सिमम मान लो 10 पेज में। कहाँ लाना है? 10 पेज में। पूरी थर्मोडायनेमिक्स जो आपने पेड क्लास से पढ़ी, लाइव क्लास से पढ़ी, किताबों से पढ़ी, वो आपकी दिमाग में जाके बैठ गई। अब उस दिमाग से आपको सीधा उसको उतारना है कहाँ पे? पेज पे, 8 से 9 या 10 पेज पे। जब आपका एक सब्जेक्ट 8 से 9 या 10 पेज में आ जाएगा तो आपके लगभग 10 से 12 सब्जेक्ट हार्डली 100 से 125 पेज में आ जाएंगे, 100-120 पेज में आ जाएंगे। अब एग्जाम के टाइम में जब आप इन पेजों को खोलोगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा कि यार मजा आ गया पढ़ के, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, बड़ा मजा आ गया। अब आपको सिर्फ, अच्छा इस शॉर्ट नोट्स में करना क्या है? इस शॉर्ट नोट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट्स डालने हैं जिनको कैप्चर करने में आपका दिमाग कभी कभी हिल जाता है। मतलब आपने बहुत सारे फॉर्मूले याद कर लिए, अब दिमाग में कंफ्यूजन हो गया, दिमाग की एंट्रोपी बढ़ी जा रही, अब दिमाग सब चीजें मिस कर जाएगा, आपको डर लग रहा है, वो चीजें आपको डालना है नोट्स में। आप पेपर देने जा रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, कहीं बैठे हो, आपने एक निगाह से देख लिया और आपके दिमाग में पूरी चीजें प्रिंट हो गई,
ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या क्या डालें शॉर्ट नोट्स में, क्या क्या डालें। जैसे आपने मान लीजिए गियर पढ़ा, या लेटेस्ट से आपने पढ़ लिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको इतिहास कहानी लिखने की, उपन्यास लिखने की जरूरत नहीं है कि ये किसने दिया, जूल ने दिया, 1831 में दिया, 1930 में दिया, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली क्या लिखना है कि फर्स्ट लॉ के साइकिल की इक्वेशन क्या होती है, समेशन W इज इक्वल टू समेशन Q। किसी साइकिल के अंदर नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर, ये आपने डाल दिया। आगे लिख दिया फॉर साइकिल ओनली, फॉर साइकिल ओनली, ये लिख दिया। अब आया प्रोसेस में, फर्स्ट लॉ की प्रोसेस की इक्वेशन आपने डाल दी, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ये डाल दिया। अब इसके आगे क्या लिखना है, एरो दिया, लिख दिया वैलिड फॉर एवरी प्रोसेस, वैलिड फॉर एवरी प्रोसेस। अब एवरी प्रोसेस का मतलब चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, चाहे दुनिया जहान का कौन प्रोसेस हो, हमको कोई मतलब नहीं, ये इक्वेशन सबके लिए वैलिड है। हाँ सर जी, अगर मैंने dw की जगह लिख दिया pdv, क्या लिख दिया pdv, मतलब dq इज इक्वल टू लिख दिया du प्लस pdv, तब ये किसके लिए वैलिड है, तब ये किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली। और ओनली को आपने कर लिया हाईलाइट, ताकि आपके दिमाग में रहे हाँ भैया ये इक्वेशन सिर्फ रिवर्सिबल के लिए है, इसके अलावा और कहीं नहीं लगा सकते। ठीक, तो ये रहा आपका शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका। ऐसे ही आप हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चीजों को शॉर्ट नोट्स में मेंशन करेंगे। तो क्या क्या, कैसे पढ़ाई करनी, क्या पढ़ाई करनी और क्यों पढ़ाई करनी और नोट्स कैसे बनाने, ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चे, तो ऐसे ही अब आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस किस बुक से क्या क्या पार्ट पढ़ने हैं, किससे थ्योरी पढ़नी है, किससे न्यूमेरिकल पढ़ना है, इसको मैं आपको बताऊंगा अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बने रहिए टेक्स्ट बुक के साथ और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ज्वाइन करिए। कोड मेरा यूज करिए राहुल M20, जहां आपको मिलने वाला है बम्पर डिस्काउंट। सारा कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र से मात्र 625 रुपए में। ये हमारे सुपर टीचर्स हैं और ये आपको मिल जाएगा मेरे कोड पे राहुल M20 पे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मात्र 625 रुपए में। आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, ये सब आपको बहुत ही कम किफ़ायती रेट पे मिल जाएगा। 800 सुपर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, 250 सुपर स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। तो ये सब आप लेके तैयारी करते रहिए और अच्छे मूड के साथ SSC JEE की तैयारी में लग जाइए। बाकी सब जितने भी अननेसेसरी ऐप्स दिमाग में है ना, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इन सबको डिलीट करिए फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद जो चाहे वो करिए। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए सेशन में। थैंक यू सो मच।